गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये नष्ट इक्वेशन के अंतर्गत तीसरा केस है। नष्ट समीकरण के अंतर्गत हमने सबसे पहले ईएमएफ अर्ध सेल हाफ सेल के विभव के लिए ज्ञात किया था ईएमएफ, फिर फुल सेल के लिए ईएमएफ की गणना की। अब इसके बाद जो केस नंबर 3 है, कॉन्संट्रेशन सेल, सांद्रता सेल के लिए नष्ट समीकरण क्या होता है। तो सांद्रता सेल होती क्या है? सांद्रता सेल वह सेल कहलाती है जिसमें एक ही धातु के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और जिसमें सॉल्यूशन एक प्रकार का होता है और दोनों पात्रों में सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं। सांद्रताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इस सेल को सांद्रता सेल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, 2 पात्र हैं, दोनों पात्रों में सेम प्रकार की धातु का रॉड जड़ा हुआ है। ये यदि कॉपर मेटल है तो ये भी कॉपर मेटल है। अब डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, ये देखते हैं, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है बेटा? एनोड होता है। इधर क्या होता है बेटा? कैथोड होता है। इसका कनेक्शन एक इलेक्ट्रिक बल्ब से या वोल्ट मीटर से कर दिया जाता है। अब इसमें देखो, इसमें सॉल्यूशन भी किसका रहता है? उसी का जिसका रॉड होता है, अर्थात कॉपर धातु की छड़ है तो कॉपर धातु का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी कॉपर धातु का सॉल्यूशन रहेगा। अब होता क्या है, ये एनोड है तो यहाँ से क्यूप्रिक आयन इसमें आते हैं और यहाँ जो क्यूप्रिक आयन होते हैं ये छड़ पर जाते हैं। बस इतना सा है। तो यहाँ यही छड़ जो होती है वो एनोड की तरह काम करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की लोड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? सांद्रता सेल की विशेषता जो है, फर्स्ट कंडीशन है, इसमें सेम मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं। समझे? सेम मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों विलयनों में एक ही प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, सेम सॉल्यूशन होता है, एक ही प्रकार का सॉल्यूशन होता है। थर्ड केस क्या है? दोनों विलयनों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इनकी दोनों विलयनों की सांद्रताएं C1 C2 डिफरेंस होती है। C1 इज नॉट C2, भिन्न भिन्न होती है। ये सांद्रता सेल की 3 विशेषताएं हैं। अब देखते हैं एक रियल एग्जाम्पल के तहत सांद्रता सेल को गणना किस प्रकार से करते हैं। तो हमने माना ये सेल है अपना, ये क्या है? माइनस अर्थात एनोड है। इसमें जो कॉपर धातु की छड़ है ये क्यूप्रिक आयन में, ये किसका होता है? साल्ट ब्रिज का चिन्ह होता है, लवण सेतु का चिन्ह होता है। इसमें इसके मध्य क्या लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। तो ये और ये कॉपर आयन है, ये कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें देखो ये क्यूप्रिक आयन यहाँ से बदल रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। किस पर होता है? कैथोड पर। ये दिया गया है, सेम धातु की रॉड है, इसका जो C1 है मोलर सांद्रण है वो 0.01 है और इसका जो C2 सांद्रण है मान लिया 0.1 मोलर सांद्रण। अब नष्ट जो इक्वेशन होता है बेटा,
वो होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑफ क्यू। अब हमें 3 वैल्यू पता हो जाए, ई नॉट सेल का मान नंबर फर्स्ट, दूसरा एन का मान, तीसरा एस क्यू का मान, तो हम नेक्स्ट समीकरण के अनुसार आसानी से ई सेल अर्थात सांद्र सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ई नॉट सेल कैसे पता पड़ता है, ये देखिए, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कॉपर का जो ई नॉट सेल होता है ये फिक्स होता है, ई नॉट आरपी ये होता है प्लस 0.34 वोल्ट, ये दिया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सेम धातु की छड़ होने के कारण, कॉपर धातु की छड़, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल सेम है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 माइनस 0.34 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू मान निकल के आया सदैव सांद्रता सेल में, सदैव सांद्रता सेल में ई नॉट सेल का मान 0 होता है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या निकला, ई नॉट सेल का मान सदैव क्या होता है 0 होता है सांद्रता सेल के लिए। अब देखते हैं एन की वैल्यू, एन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण होते हैं, एक एनोड पर होता है, एक कैथोड पर होता है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्यूप्रिक आयन में बदलता है, तभी तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात ये कहाँ रिएक्शन है, ऑन एनोड रिएक्शन। इसके बाद जो क्यूप्रिक आयन होता है 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, तो ये कॉपर में बदलता है, ये रिडक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऑन कैथोड, ये कैथोड पर है और ऊपर वाली एनोड पर है। पार्टिसिपेट कितने इलेक्ट्रॉन किए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, इसलिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो देखो एन का वैल्यू 2 निकल के आ गया। पूरा समीकरण को ध्यान से देखेंगे, कॉपर प्लस क्यूप्रिक आयन गिव्स कॉपर, क्यूप्रिक आयन प्लस कॉपर। अब देखते हैं एन का मान हमें पता पड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन प्रयोग किए गए। क्यू का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ क्यूप्रिक आयन एक्वस कंडीशन में है, ये देखो कॉपर ये सॉलिड कंडीशन में होता है, ये एक्वस कंडीशन में होता है, ये क्षार धातु की सॉलिड कंडीशन में, ये एक्वस जलीय कंडीशन में है। तो ये देखो हमने बोला था सॉलिड का जो मोलर सांद्रण होता है वह सदैव 1 होता है। तो Q का जो मान होता है, इधर देखिएगा बेटा, Q बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अर्थात एनोड अपॉन कैथोड। एनोड पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, Cu, ये Cu, इसका मोलर सांद्रण ध्यान से देखिएगा, कॉपर सॉलिड और क्यूप्रिक आयन ये एक्वस का मोलर सांद्रण, ये कॉपर सॉलिड और क्यूप्रिक आयन एक्वस सॉलिड। सॉलिड का मोलर सांद्रण सदैव कितना होता है 1। तो Q का मान कितना हो जाएगा, ये कॉपर क्यूप्रिक आयन। अब देखेंगे एनोड पर जो मोलर सांद्रण है C1 को बेटा कितना है 0.01। C2 कैथोड पर मोलर सांद्रण कितना है 0.1, अर्थात 1/10, अर्थात 10 की पावर 1 माइनस 1। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें सारे मान पुटअप कर दोगे तो ई सेल का मान हमें इस न्यूमेरिकल के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा। देखो ई सेल का मान कितना है 0, एन का मान कितना है 2, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -1। ये सारे मान इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें ई सेल का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखो अब मैं ये सारे मान को पुटअप कर रहा हूँ, रख रहा हूँ इस समीकरण में, ध्यान से देखना अच्छे से।
नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑफ क्यू। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का मान अभी यहाँ ज्ञात किया था 0 माइनस 0.059 अपॉन एन का मान अभी निकाला था 2। अब लॉग बेस 10 क्यू का मान कितना 10 की पावर माइनस 1। तो एक गणित में फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m। ये फॉर्मूला का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, ये माइनस 0.059 अपॉन 2 ये हो जाएगा माइनस 1 लॉग 10। लॉग 10 का मान 10 होता है, 1 का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 का भाग देंगे तो 0.0295 वोल्ट। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया सांद्रता सेल के लिए। सांद्रता सेल के लिए ये नेक्स्ट इक्वेशन है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑफ क्यू। तो ई नॉट सेल का मान सदैव 0 होता है क्योंकि इसके जो मानक इलेक्ट्रोड सेम धातु के बने होते हैं, इसलिए किसी भी एक धातु का मानक इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इक्वल टू होता है, इसलिए ई नॉट सेल का मान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट किए इस रिएक्शन के माध्यम से पता पड़ गया 2। और क्यू का मान जो मोलर सांद्रता होती है, क्योंकि इनकी मोलर सांद्रता C1 C2 के मान भिन्न भिन्न होते हैं, सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसी कारण इस सांद्रता सेल में क्यू का मान अभी आज जो ज्ञात किया था C1 अपॉन C2 ये मान पुटअप कर दिए, ये वैल्यू आ गई। इस प्रकार सांद्रता सेल के और भी न्यूमेरिकल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके।